सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। 1824 के अंदर पंजाब के अंदर मुसलमानों को मारा गया। आज भी आप देखेंगे कि पंजाब में मस्जिद तो है लेकिन उसमें भैंस बांधी जाती है। 1824 में मुसलमानों को चुन चुन करके मारा गया और 1857 में 2 लाख मुसलमान मारे गए। वो 2 लाख मुसलमान में आलिम दीन कितने थे? 52,000। एक दिन में दिल्ली में 500 आलिमों को फांसी पर चढ़ाया गया। दिल्ली के जो जामे मस्जिद आप देख रहे हैं, यहां से लाहौर तक कोई दरख्त नहीं था जिस पर आलिम की गर्दन लटकी हुई ना हो। आज आलिम पर आप उंगली उठाते हैं, आलिम की पगड़ी उछालते हैं, दाढ़ी उछालते हैं। अगर ये आलिम नहीं होते, इनकी कुर्बानी नहीं होती तो आप मुसलमान भी नहीं होते, यहाँ इस्लाम भी नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया गया। तब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1867 में देवबंद बनाया। 1870 के अंदर मुसलमानों को पता चला कि हुकूमत चली गई, मुसलमानों को ज़वाल आ गया। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया। आलिम के एहसान को याद रखिएगा। ये अलीगढ़ किसने दिया है? आलिम ने दिया है। ये देवबंद किसने दिया है? आलिम ने दिया है। उसके बाद 1895 में नदवा बना। हम लोग मसलम के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ अंग्रेजी ही तालीम हासिल नहीं करेंगे बल्कि दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। सिर्फ दीनी ही तालीम हासिल नहीं करेंगे, अंग्रेजी भी तालीम हासिल करेंगे, दोनों तालीम हासिल करेंगे। इस मकसद के लिए नदवा बना था 1895 में। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जब मुसलमानों ने इस मुल्क से अंग्रेज को भगा दिया तो मुसलमानों ने इस मुल्क में मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, सुनकर के हैरत होगी। 1935 के अंदर एक एक्ट बनाया, उसका नाम था 323 एक्ट, कि मुसलमान जब अदालत में जाएगा तो मजहब के खिलाफ फैसला नहीं होगा, मजहब के मुताबिक फैसला होगा। 1937 के अंदर दफा 2 में लिखा हुआ था, मुसलमान ने इस मुल्क में कुर्बानी दिया है, इसलिए मुसलमान आजादी के साथ अपनी मस्जिद बना करके इस मुल्क में रहेगा, आजादी के साथ नमाज पढ़ेगा, इसलिए कि मुसलमानों ने कुर्सी के लिए कुर्बानी नहीं दी थी, अपने मजहब की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह कुर्बानी के मौके से आलिम को भूलेंगे, जिलेबी याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जंग आजादी में झंडा याद रहेगा, आलिम याद नहीं रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हाथ उठा करके सर पर रखे हुए हैं। खैर उन्होंने बेखबरी में उठाया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस मजमे को मुकम्मल बेदार है, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कबूल फरमाए। एक आलिम का 4 एहसान है, एहसान नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। पूरे खानदान को अल्लाह आलिम से भर देगा।
इंशाअल्लाह आलिम की नकदरी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 एहसान है आलिम का। पहला एहसान, अगर ये आलिम नहीं होता तो इस्लाम यहाँ से खत्म हो चुका होता। अगर आलिम नहीं होता तो हम इंसान भी नहीं होते, हमारे सर पर टोपी भी नहीं होती, जानवर से भी बदतर होते। अगर आलिम नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता, हरामी होता। निकाह जब तक आलिम न पढ़ाए औरत मर्द के लिए हलाल नहीं होती। अगर आलिम नहीं होता हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह कुर्बानी याद रहेगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसितां हमारा, ये हम बुलबुले इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। बस जलसा आपका निकल गया। 10 से 15 मिनट का जलसा रुका हुआ है। साथ देंगे तो इंशाल्लाह जारी रखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। साथ कम देंगे, साथ ज्यादा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। यहाँ 2-4 आदमी फंसे। फिर मैं तो जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा हम आपके पीछे पड़े रहे। देखें कि कम आप सर पर सही हाथ उठाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बात नुक्ते की याद रखिएगा जो मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं। अपने छोटे बच्चे को नसीहत कीजिएगा, जो कुछ जानकारी है आप नसीहत कीजिए। ये नसीहत बच्चे को जिंदगी भर याद रहती है। इस वक्त की नसीहत याद रहती है, जवानी में करेंगे भूल जाएगा, क्योंकि वो अलग नशे में है, फेसबुक के नशे में है, व्हाट्सएप के नशे में है। और बच्चा है, उसका सफेद कागज है, जो कुछ लिखेंगे वो लिखा चला जाएगा। बच्चे को नसीहत कीजिए। एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की है, हजरत गौर से सुनिएगा। बाप ने बेटे को नसीहत की, बेटा को भेजा जाओ मकतब में, मधेली की मस्जिद है, मदरसा है, पढ़ करके आओ। कहा बावजूद उस मदरसे में नहीं जाएंगे, वो उस्ताद ठीक नहीं। कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहा कि वहां जा, मुड़बल्ला जाएंगे। बाप ने वहां भेज दिया। अगले दिन आ गया, नहीं वो उस्ताद ठीक नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। कहा कहाँ जाना चाहते हो? तो कहा कि ये उदा किशनगंज भेज दीजिए। बाप ने भेज दिया। बेटा कहता वहां भी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है। तो बाप ने नसीहत किया कि बेटा दूसरे का कीड़ा निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा, गुमराह अलग होगे, इल्म से महरूम अलग हो जाओगे। दूसरी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब माँ बच्चे को मारे आपको टोकना नहीं है, मारने दीजिए। इस बच्चे से बच्चा मर नहीं, मार से बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन इस मार की वजह से बच्चा जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। बच्चे को मारने दीजिए, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्राइवेट में समझाइए, लेकिन मारने के वक्त में टोकिए मत। बच्चे की तरफदारी होगी, वो बच्चा बहादुर हो जाएगा, वो माँ को वैल्यू नहीं देगा, आपको भी वैल्यू नहीं देगा। मारने दीजिए बच्चे को। माँ मार रही है बच्चे को, चाचा तू माँ है कि दुश्मन है? इस तरह बच्चे को मारा जाता है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैं बच्चे को इसलिए नहीं मारती हूँ कि मैं दुश्मन हूँ, मैं अपने बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि ताकि बच्चा मेरा बेवकूफ ना रहे, अक्लमंद हो जाए।
मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि ये बच्चा जिंदगी के साथ जीना सीख ले, बहादुरी के साथ जीना सीख ले, मैदान मार करके आए, शिकस्त खा करके ना आए, किसी से भीख ना मांगे, कमा करके खाए। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ब्लैक बोर्ड है, उस्ताद ने लकीर खींच दिया, कहा कि जो बच्चा मेरी लकीर को छोटा कर देगा उसको इनाम दूंगा। एक बच्चा झट से उठा, गमछा लेकर के यूं मिटाने लगा, कहा बेटा मिटाना नहीं है, मिटाए बगैर लकीर को छोटा करना। एक बच्चे को समझ में आ गया। वो बच्चा आया, कहा हुजूर पेंसिल दीजिए। पेंसिल लेकर के बच्चे ने उस्ताद की लकीर से अपनी लकीर को बड़ा कर दिया। देखिए हुजूर आपकी लकीर छोटी होगी, मेरी लकीर बड़ी होगी। कहा बेटे दुनिया में तरक्की करना, लेकिन किसी को मिटा करके नहीं, किसी के लिए मिट करके आगे बढ़ना, किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाप बादशाह है, बेटा को भेजा पढ़ने के लिए, तो देखा कि बेटा तो पैदल चल रहा है, उस्ताद घोड़े पर सवार है। बादशाह को जलाल आया कि मेरा बेटा पैदल चले, तुम घोड़े पर सवार हो। उस्ताद का जवाब सुनिए, बेटे की तरफदारी में उस्ताद का सर मत फोड़िएगा, बच्चा इल्म से महरूम हो जाएगा, जवानी में आपका सर फोड़ देगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे को कि हाँ उस्ताद ने पैदल चलाया, पसीना छर छर चू रहा है, उस्ताद घोड़े पर सवार है। बादशाह ने पूछा कि मेरा बेटा पैदल, तुम घोड़े पर सवार हो, कहा कि ये तुम्हारी जगह बादशाह बनेगा, और जब ये घोड़े पर सवार होगा तो सैकड़ों लोग पैदल चलेंगे। इसको आज इसलिए पैदल चला रहा हूं ताकि पैदल चलने वाले पर ये रहम खाए, जुल्म ना करे। ध्यान से सुनिएगा, उस्ताद वो एहसान आपके बच्चे को ऊपर कर रहा है जो आप नहीं कर सकते। आप तो पैदा करते हैं, वो जानवर होता है, उस्ताद उसको इंसान और मुसलमान बनाता है। आज से 20-50 साल पहले की बात है, जब आदमी नई भैंस से दूध निकालता था, पहला दूध बिस्मिल्लाह, जब उस दूध का घी तैयार करता था तो अपने घर में नहीं खाता था, सबसे पहले उस्ताद को भेजता था। उस्ताद को भेजता था। जब उससे पूछा गया, अरे बिस्मिल्लाह है, खाता है, अपने घर में बच्चों को खिलाओ, उस्ताद को क्यों भेजते हो? कहा उस उस्ताद से मेरा बच्चा पढ़ता है, जब मैं उस्ताद पर मेहरबान होऊंगा, घी दे करके दूध दे करके, तो मेरे बच्चे पर मेहरबान होगा, टूट करके वो इल्म देगा, उसके सीने से इल्म मेरे बेटे के सीने में आ जाएगा। बेटा आएगा उस्ताद की शिकायत करने के लिए, लेकिन बेटे की तरफदारी मत करना। अगर आपने बेटे की तरफदारी की, उस्ताद का सर फोड़ा, उसकी आह अलग लगेगी और आपका बेटा नाफरमान अलग होगा, ये जवानी में आपके सर फोड़ देगा। डॉक्टर का फीस आधा करेंगे, उस्ताद का फीस 1 महीने के बाद देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कौन आपके बच्चा को पढ़ाएगा? उस्ताद के फीस को बाकी मत रखिएगा, फाका कर लीजिएगा, लेकिन उस्ताद का पैसा वक्त पर दीजिएगा।